वर्ल्ड कप अपना है और अपना ही रहेगा। जी हाँ, बस 2 कदम की दूरी है इस वर्ल्ड कप से। ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं टीम इंडिया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ है आज जोरदार मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और अंग्रेजों को धूल चटानी ही चटानी है और उसके बाद फाइनल में वर्ल्ड कप उठाना है। लेकिन हर मैच अपने आप में एक पूरा टूर्नामेंट होता है। पहले सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि अविजित दक्षिण अफ्रीका को किस तरीके से न्यूजीलैंड ने बाजी पलटते हुए जबरदस्त तरीके से हरा दिया। तो क्रिकेट के खेल में और खास तौर पे T20 में कुछ भी संभव है। तो क्या आज टीम इंडिया अंग्रेजों को मात दे पाएगी? इस पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की नजर है और आज हम भी यही चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल कप अपना और अपना ही रहेगा, इसी कॉन्फिडेंस के साथ शो की शुरुआत करते हैं और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट चंद्रेश नारायण साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रेश। तो देखिए, वानखेड़े में सब मैदान सज चुका है और इंतज़ार है बस मैच का। वैसे तो वानखेड़े का स्टेडियम इंडिया के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक फेवरेबल कंडीशन वाला स्टेडियम रहता है। टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है, उस पर नज़र आती है। बट अगेन इट्स अ T20 गेम और इंग्लैंड कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बहुत शानदार टूर्नामेंट वो भी खेलते हुए आए हैं। तो चंद्रेश, मेरा पहला सवाल यही कि इस मैच में एक जनरल कॉन्फिडेंस जो मन में आता है ना, वो आपके मन में क्या आ रहा है? इंडिया विल गो थ्रू? बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी जो आपने मुझे बुलाया अपने शो पर। मैं आपको बता दूं, आपने कहा अंग्रेज़ों को धूल चटाना है। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, वानखेड़े स्टेडियम से ही थोड़ी दूरी पर है गेटवे ऑफ इंडिया और वहीं से आखिरी टुकड़ी निकली थी अंग्रेज़ों की 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था। तो संकेत बहुत साफ है, शुभ है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा एक, अगर मुझे किसी चीज़ का डर है वो है इंडिया की गेंदबाजी को लेकर, क्योंकि गेंदबाजी थोड़ी लचर रही है। और आप जो 2023 के ODI वर्ल्ड कप में दिक्कत थी आपकी, मुझे वही डर लग रहा है कि आपका 5वां और 6ठा गेंदबाज वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो एक एक करके चंद्रेश भाई बातचीत करते हैं। सबसे पहले होगा टॉस, जो कि थोड़ी देर बाद होगा। तो टॉस कितना महत्वपूर्ण है इस मैदान के ऊपर? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें इतिहास में भी देखें और इस टूर्नामेंट में भी देखें, टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और अगर आपने शुरुआत ज़बरदस्त कर दी बल्लेबाजी की और रन डाल दिए बोर्ड पर, तो दूसरे टीम पर बहुत दबाव होता है। सेमीफाइनल है, कोई भी बड़ा स्कोर हुआ वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। और अगर उसका उल्टा देखें, आपने देखा है माजी में जब भारत ने जो है चेस किया, जैसे कल भी आपने देखा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मुकाबला था, उसमें भी अगर आप देखें 170 एक चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है। सेमीफाइनल जैसे सिचुएशन में दबाव होता है टीमों पर जिस तरह से न्यूजीलैंड ने उसको चेस किया वो एक ज़बरदस्त प्रदर्शन था। तो ये दो दाई तलवार, मतलब तलवार होता है। मगर मेरे ख्याल से आपको टॉस को एक बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी बार हम टॉस को बहुत बड़ा हवा बनाते हैं क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, कंडीशन ज़्यादा बदलने नहीं वाला है। ये वनडे क्रिकेट नहीं है जहाँ पे भारत में जब वनडे क्रिकेट होता है तो रात में ड्यू आ जाता है तो गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों को। वैसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा 7 से लेकर 10 बजे तक सेम कंडीशन होगा सबके लिए, कुछ बदलने नहीं वाला है। और अब तो मुंबई में पिछले 2-3 दिन में, आज तो सुर्खियां थी अखबारों में, गर्मी बढ़ गई है। दिन का तापमान 38 और 40 के 20 पहुंच गया है। तो ड्यू फैक्टर उस तरीके से मुझे लगता नहीं वहां काम करता हुआ नजर आएगा। तो ठीक है, टॉस अब जो भी जीते खेलना अच्छा है। मान लीजिए कि टॉस जीते हैं और आपने कहा बढ़िया, आपने रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है। अगर भारत पहले बैटिंग करती है तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि दोनों डिपार्टमेंट में आपको बॉलिंग हल्की लगती है, लेकिन बैटिंग में आप संतुष्ट हैं? पिछले मैच में संजू सैमसन चमक गए और बहुत शानदार पारी खेली, लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द बल्लेबाजों को आप देखें ना, वो आपकी सांसें उस मैच में ऊंची नीची कर रहे थे। नहीं, मैं उतना ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ बल्लेबाजों को लेकर, क्योंकि आप T20 क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट नहीं है जहाँ पे आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई 50 बना दे, 100 बना दे, 97 बना दे तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ये टेस्ट क्रिकेट में 300 के बराबर है मेरे हिसाब से, 97 T20 क्रिकेट में। और जहाँ तक बात है बल्लेबाजी की, मुझे लग रहा है
मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अभिषेक का अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो फील्डिंग में भी लचर साबित हो रहे हैं, कैच नहीं पकड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, मैं ऐसे सिचुएशन में उनके जगह पर मैं एक वॉशिंगटन सुंदर को खिलाऊंगा या मैं कुलदीप यादव को खिलाऊंगा जो एक मिस्ट्री गेंदबाज है और वो इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। याद रखिए मैदान बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा है और इसमें बहुत रन बनेंगे। इसी वक्त पिछले साल इंग्लैंड और भारत के बीच में इसी मैदान पर एक T20 मुकाबला हुआ था, वो आखिरी मुकाबला था उस T20 सीरीज का, और उस मुकाबले में जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने मार मार कर बुरता बना दिया था इंग्लैंड का, वो कोई नहीं भूला है। तो आई थिंक दैट हमें उस बात को याद रखना चाहिए कि मैदान बहुत छोटा है और आपकी गेंदबाजी आपकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने वाली है। अगर आपकी गेंदबाजी लचर साबित हुई, कैचिंग लचर साबित हुई, तो खत्म, सपना वहीं टूट गया, कब कोई और लेके चला जाएगा। तो क्या कहते हैं कि आज अभिषेक को खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? आपने एक उदाहरण ऐसा दे दिया इसी ग्राउंड का कि लगता है वाह क्या बात है, और लेकिन इस टूर्नामेंट में आप सही कह रहे हैं, बल्ले से तो ठीक है, वो जो कॉन्फिडेंस गिरा तो उसने उनकी फील्डिंग भी बहुत बुरी तरह बिगाड़ दी है। मैं इसीलिए मेरे हिसाब से मैं अगर इंडियन टीम के साथ होता तो मैं एक अतिरिक्त गेंदबाज ऑलराउंडर के पास जाता, क्योंकि मुझे लगता है सफेद गेंद के क्रिकेट में, खास तौर पर T20 क्रिकेट में, कप्तान के पास कम से कम 7 गेंदबाजी विकल्प होने चाहिए। आपके पास इस वक्त सिर्फ 4.5 गेंदबाजी विकल्प है और वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है अगर आप एक इंडियन कप्तान हो इस मौके पर। और मुझे लगता है कि आपके पास पहले ही 2 लोग ऐसे हैं जो एक ही चीज़ करते हैं, संजू सैमसन और ईशान किशन, कीपिंग और बैटिंग। मेरे हिसाब से रोल्स डिफाइन होना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है T20 क्रिकेट में, कोई भी कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास रोल्स होने चाहिए। जैसे आपके बल्लेबाज अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनके सारे बल्लेबाज गेंदबाजी करते हैं। उनके जो बल्लेबाज रचिन रविंद्र हैं, टॉप विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट में। ग्लेन फिलिप्स कीपिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सब कुछ करते हैं। डैरिल मिचेल बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मिचेल सैंटनर के पास एक मैदान पर 11 में से कम 9 गेंदबाजी विकल्प हैं। हम 9 ने, मैं कह रहा हूँ 7 होने चाहिए, क्योंकि आपको शिवम दुबे के गेंदबाजी पर भरोसा नहीं है तो आपका छठा गेंदबाज चला गया। आपका जो 5वां गेंदबाज है वो भी जो है, आप देखें हार्दिक, अर्शदीप और वरुण, वो तीनों भी कॉन्फिडेंस में डाउन है। वरुण को वो एक इनकमिंग मीडियम पेसर की तरह खेलने लगे हैं अभी, जैसे एक ज़माने में शुरुआत में मार खाने के बाद कुंबले को करते थे। तो आई थिंक अभी आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज की ज़रूरत है। अगर जीत गए फिर भी तो बल्ले बल्ले, नहीं जीते तो फिर मेरी बात याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत है या आपकी बॉलिंग साइड वीक है तो आपको स्कोर बोर्ड पे बड़ा टोटल लगाना होगा। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसे में आप किससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक अच्छी बात तो है कि इस टीम में किशन साहब हैं, इसमें सूर्या बाबू हैं, इस टीम के अंदर और भी कई खिलाड़ी हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए लगातार खेले हैं, तो उनके लिए बहुत फेमिलियर ग्राउंड है, बहुत फेमिलियर कंडीशन है, टीममेट्स भी वही हैं। तो जब बैटिंग करने उतरेंगे तो एक तो क्या टोटल लगना चाहिए, एक्सपेक्ट करें अगर पहले बैटिंग, और फिर इंग्लैंड की तरफ से आपको सबसे ज्यादा संभाल के किसे खेलना होगा? देखिए, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड एक ऑलराउंड साइड है। उनके पास 11 नंबर तक बल्लेबाजी है वो, और एक ऐसी टीम है जैसे न्यूजीलैंड है, उनके पास भी कम से कम 7-8 गेंदबाजी विकल्प है हर मुकाबले में। तो यही चीज़ मुझे लगता है भारत की कमी है, क्योंकि आपके पास, आपको शिवम दुबे में कॉन्फिडेंस नहीं गेंदबाजी में, आपकी तिलक वर्मा की गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस नहीं, अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये आपको एक एज देता था बायलैटरल सीरीज में, बट इस टूर्नामेंट में कोई एज नहीं मिल रहा आपको इसका। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड के पास ऑलराउंड साइड है, उनकी गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर हैं जिनके लिए आपको देख के खेलना पड़ेगा। आदिल रशीद हैं जो लेग स्पिनर हैं, जो बहुत खतरनाक हैं ऐसे फॉर्मेट में। लिया डॉसन भी एक्यूरेट हैं। विल जैक्स एक यूजफुल, वो भी बल्लेबाज और गेंदबाज है। जेकब बेथल भी बल्लेबाज और गेंदबाज है। यही चीज़ कमी है भारत में इस वक्त कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आपके जो अतिरिक्त गेंदबाज हैं उन पर, और वही मेरे ख्याल से दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस है। यानी अब जो बचे हैं टूर्नामेंट में 3 टीम, भारत के पास ही सबसे कम विकल्प है गेंदबाजी के तौर पर 11 में।
ठीक है, स्पेसिफिकली और गेंदबाजी पे आएंगे, थोड़ी और बातचीत करेंगे, लेकिन उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर कि क्या टोटल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती, कितना? आपने कहा अगर कमजोर गेंदबाजी है तो क्या 200 प्लस रन बनाने होंगे? 220 वानखेड़े पे कितना एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि आपकी गेंदबाजी को देखकर, छोटे मैदान को देखकर 200 पार ही करना पड़ेगा आपको, वरना दिक्कत है। क्योंकि ऐसे मैदान पर मतलब बॉल कैन फ्लाई, और मतलब एक गेंदबाज, आप जैसे मैंने कहा, कप्तान पर दबाव पड़ जाएगा। आपको याद होगा 2023 के फाइनल में कप्तान के पास उस 5 विकल्पों के बाहर कोई ऐसा नहीं था जैसे पहले होता था, गांगुली, तेंदुलकर, सुरेश रैना, युवराज, सहवाग, जो आके एक विकेट निकाल सकते थे। तो कप्तान को किसी और पे भरोसा नहीं है, तो घूम फिर के वही 4.5 गेंदबाजों पर भरोसा कर रहे हैं। किसी एक की पिटाई होगी, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, किसकी भी पिटाई हो सकती है। बुमराह की भी हो सकती है जो अच्छा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जैसे आर्चर की भी हो सकती है आज। तो आपको उसका इंश्योरेंस रखना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत होगी। अच्छा, आपने बुमराह का नाम लिया तो मैं आ ही जाता हूं उन पर एक बार करने के लिए। बैटिंग पे थोड़ी और बात करना चाह रहा था। मुझे लग रहा है कि देखिए, किशन है, इस ग्राउंड से भली भांति परिचित है, तिलक वर्मा है, उनका अपना ग्राउंड है, सूर्य भाऊ है, उनका अपना ग्राउंड है, सब तो जितने हैं वो इसी ग्राउंड पर खेलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, एक एक्स्ट्रा उनको एज भी रहता है कि हाँ भाई ये मेरा फेमिलियर ग्राउंड, फेमिलियर पब्लिक। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि आज इंडिया के लिए कौन तुरुप का इक्का यहाँ साबित होगा बैटिंग में? फिर मैं बुमराह पे आता हूँ। मुझे लग रहा है, देखिए, कॉन्फिडेंस की बात अगर करें तो सभी को ये पता होगा इस मैदान में क्या है, क्योंकि सभी लोग खेलते हैं इस मैदान पर। सूर्या तो बचपन से खेलते आ रहे हैं, वो तो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो उनसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है। और बाकी जैसे आपने कहा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, उसके अलावा जो IPL में भी आके खेलते हैं तो उनको पता है क्या है वहाँ पे कंडीशंस। तो मेरे हिसाब से, मैं अगर किसी को देख रहा हूँ, किसी की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है वो है ईशान किशन, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा जताया है सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने। बाहर से अंदर लेके आए हैं उनको, मतलब वो कहीं पर भी पिक्चर में नहीं थे। सैयद मुश्ताक अली में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको लेके आए और आते ही उन्होंने धूम मचाना शुरू कर दिया। तो आई थिंक मैं ईशान किशन की तरफ देख रहा हूँ कि वो उसी तरह की पारी खेले जिस तरह की पारी पिछले मुकाबले में आपने संजू सैमसन की तरफ से देखा था। तो क्या लगता है यहाँ पर कि आपको, देखिए संजू ने तो पिछली बार एंकर रोल प्ले किया, लेकिन दूसरे एंड पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था। आपको शुरू के 2 या 3 विकेट्स के अंदर ही वो करीब 150 पौने 200 रन लगाने होंगे, तब जाके अब आखिरी में ओवरफ्लाई करके 200 प्लस, 200, सवा 200, 230 तक जा पाएंगे। आपके जो ओपनर्स हैं प्लस फर्स्ट सेकंड डाउन, इनका थोड़ा बड़ा स्कोर करना ज़रूरी है, रादर कि कोई एक जना तो एंकर करे और बाकी रोटेशन में चलते रहें। मुझे नहीं लगता कि वो पिछले मुकाबले में ऐसी कोई दिक्कत की बात थी, मुझे नहीं पता, मतलब एज इन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और आई थिंक दैट T20 क्रिकेट में वैसे भी आपको सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन चाहिए, जैसे पिछले मुकाबले में आपने देखा हमारे बल्लेबाजों से। तो T20 क्रिकेट में ऐसे ही होता है, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, वनडे क्रिकेट होता तो बात अलग है, जहाँ पे एक बड़ा स्कोर कोई कर देता 100, 125, 130, वो एक मतलब एक ऑड मोमेंट था पिछले मुकाबले में कि संजू ने 97 बनाया। वरना अगर आप देखें तो T20 क्रिकेट में तो सबसे इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस आता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब 100, 150 बनाता है, मुश्किल ही है। ये T20 क्रिकेट में एक 10 रन भी बहुत मायने रखता है। जो मेरे हिसाब से शिवम दुबे ने जो 2 चौके मारे थे पिछले मुकाबले में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो जिस वक्त पे आते तब आपको वो 2 चौके चाहिए थे, उन्होंने वो 2 चौके मारे। तो T20 क्रिकेट अलग फॉर्मेट है, अलग ही स्पोर्ट है मेरे हिसाब से। तो मैं पिछले मुकाबले में मुझे बल्लेबाजों से कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। चलिए, आपकी विशेषज्ञ की नज़र है, लेकिन एक आम दर्शक का दिल धड़कता है जब ऐसा कुछ होता है मैदान पर, गले में आ जाता है। इनफैक्ट ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद देखिए, बैटिंग की इतनी बातें हो गई, अब जरा बॉलिंग पर भी आएंगे और थोड़ा जरा इंग्लैंड की टीम को और गौर से देखेंगे। भाई वहाँ से चैलेंज कहाँ से आ रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी उधर भी हैं, लाल टी शर्ट वालों को वापस तो भेजना है गेटवे ऑफ इंडिया से, तो क्या करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। कप अपना है, अपना ही रहेगा भाई। ये बात का ख्याल तो आज टीम इंडिया को रखना होगा। सेमीफाइनल में है, उसे जीतना होगा और फिर फाइनल आएगा तो उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो सेमीफाइनल की बात। चंद्रेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रेश भाई, बहुत सारी बातें कर ली ब्रेक से पहले बैटिंग के बारे में, हालांकि उसमें भी हर बार आप पहुंचे बॉलिंग के ऊपर, तो मेरी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नो डाउट इंडिया का बॉलिंग अटैक, मतलब जो पिछले कई सालों में दिखता था, इस बार उसमें वो शार्पनेस नहीं आ रही। बुमराह को भी मार लग जा रही है। वरुण चक्रवर्ती एक मैच में इतने इफेक्टिव दिखते हैं, दूसरे में नहीं। आपने पहले ही कहा कि आपके पास वो 3-4 के बाद विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों हुआ? बॉलिंग का पैनापन कहां चला गया? क्या हो गया एग्जैक्टली? नहीं, ऐसा है विपिन भाई कि ऐसा होता है T20 फॉर्मेट में कि T20 फॉर्मेट में कोई भी कभी भी पिट सकता है, उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ वो मल्टी स्किल्ड खिलाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, जो न्यूजीलैंड के पास है, जो इंग्लैंड के पास है, जो साउथ अफ्रीका के पास नहीं था। पिछले वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी वो डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन के बाद खत्म हो गया था, इसलिए भारत मैच जीत पाया। वरना वो मैच भारत को जीतना ही नहीं चाहिए था, जो आपको याद होगा फाइनल 2024 वाला। तो यही चीज़ भारत के लिए दिक्कत बल्लेबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बल्लेबाजी में डेप्थ है आपके पास। दिक्कत वो है कि वो आपके पास वो मतलब वो मल्टी स्किल्ड खिलाड़ी है, पर आपको उन पर भरोसा नहीं है। बस वही बात है, क्योंकि T20 क्रिकेट में बुमराह की भी पिटाई हो सकती है, अगर माइकल होल्डिंग खेलते तो उनकी भी पिटाई होती, माल्कम मार्शल की भी पिटाई होती, जोएल गार्नर की भी पिटाई होती। ये फॉर्मेट ही ऐसा है, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बल्लेबाज के पास 20 ओवर का ही एक विकल्प है जिसमें उसको रन बनाना है। वो तो उसको सबसे ज़्यादा उसी में सब कुछ करना है 20 ओवर में, तो वो तो अनिवार्य है। इसीलिए कप्तानों के पास वो विकल्प होना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त मुझे लग रहा है, मैं गलत साबित होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, भारत में नहीं दिख रहा है। वही गड़बड़ है जो 2023 के ODI फॉर्मेट में भी आपको लगा था। तो बटलर है, ब्रूक है, और भी कई लोग हैं। किस किस को संभालना होगा, किस किस को पकड़ना होगा? मैंने कहा आपसे 1 से लेकर 11 तक सब बल्लेबाजी कर सकते हैं वहाँ पे। वो एक अजीब लाइनअप है उनका। हमारा तो 7-8 के बाद खत्म हो जाता है, आखिरी 3 तो मतलब सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे बल्लेबाजी में। तो वहाँ पे तो 1 से लेकर 11 तक सभी लोग बल्लेबाजी करते हैं। तो आपको तो मतलब लगातार विकेटें निकालती रहनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा था एक कुलदीप यादव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक गेंदबाज एक्स्ट्रा ज़रूरी होगी, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली। क्योंकि उनकी बल्लेबाजी, भले ही बटलर और सॉल्ट अब तक वो नमक मिर्च सर्व नहीं किया होगा उन्होंने, पर इनका जो लाइनअप है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। 1 से लेकर 11 तक सभी बल्लेबाज हैं, बहुत खतरनाक लाइनअप। इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होगा। पर एक बात है, इसी मैदान पर वो 2 मुकाबला खेल चुके हैं। एक नेपाल से हारते हारते जीते हैं, दूसरा वेस्ट इंडीज से हारे थे चेस करते वक्त। तो वो एक आपको राहत की सांस देगी। और पिछले साल आपको याद होगा इसी मैदान पर, जैसे मैंने कहा था, अभिषेक शर्मा ने मार मार कर भुरता बना दिया था, फिर चेस बिल्कुल नहीं कर पाए थे वो। तो ये सब चीज़ें आप देखें तो आपको एक उम्मीद की राह देती है। पर मैं आपको थोड़ा माजी में अगर लेके जाऊं, 87 में इसी मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल में खेला था, और उस मुकाबले में भारत डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। और एक दिन पहले पाकिस्तान हुआ द फेवरेट, जैसा इस टूर्नामेंट में है, साउथ अफ्रीका जो फेवरेट थे वो आउट हो गए। उस टूर्नामेंट में भी एक दिन पहले पाकिस्तान आउट हो गया था। और उस दिन के बाद 87 के बाद ना गावस्कर कभी इंडिया के लिए खेले, ना कपिल देव ने कभी इंडिया की कप्तानी की। तो आप देख लीजिए, इतिहास दोहराने वाले हैं या इतिहास बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको याद नहीं, मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, कि 2022 में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था, वो चैंपियन बने थे, सेमीफाइनल में हराया था। 24 में सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था और वो चैंपियन बने 24 में। तो संकेत साफ है, जो ये मुकाबला जीता वो चैंपियन बनने वाला। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि जो ये मुकाबला जीता वो चैंपियन बनेगा, और इंडिया ने अगर मुकाबला जीत लिया तो फिर चैंपियन, यानी जो हम लिख रहे हैं ना, वर्ल्ड कप अपना ही रहेगा। तो हरा दीजिए आज। कब कहीं नहीं जाएगा फिर, कब कहीं नहीं जाएगा फिर, कब कहीं नहीं जाएगा फिर।
राइट तो चलिए अब से कुछ ही देर में बस वानखेड़े की उस पिच पे होने वाला है टॉस, और उसके बाद जितनी भी बातें हमने यहाँ बैठ के की है टॉस से लेके लाइनअप तक की, वो सारी बातें कितनी सच होती हैं, कैसे जाती हैं, लेकिन कुल मिला के भाई अगले 3 से 4 घंटे में टीम इंडिया कमाल करो। इन लाल टी शर्ट वाले अंग्रेजों को गेटवे से रास्ता दिखाओ, भैया वापस जाओ, और फिर हम अहमदाबाद में वो कप लेकर आएंगे। पिछला कप नहीं आया लेकिन ये जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम इंडिया, और बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरेश नारायण इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का भी अभिवादन, नमस्कार।